नमस्कार, मैं सचिन। मैं खुद और मेरी वाइफ स्मृति, हम दोनों भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनके आपके जो हेल्थ गोल है वो हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए जो जर्नी है वो जर्नी में आपको असिस्ट करते हैं और आपके हेल्थ गोल तक आपको पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। तो दोस्तों, इसी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं ताकि आपको इजीली समझे कि हेल्थ मैनेजमेंट यानी बेसिकली क्या और हम ये सब कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है स्केलेटल मसल। क्योंकि हमने अभी तक फैट के बारे में बात की है, फैट के लोकेशन के हिसाब से फैट का बाइफर्केशन क्या होता है वो हमने देखा। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से जो फैट का हमने नॉमेनक्लेचर किया है, ये फैट यानी क्या, उसका रिलेवेंस क्या है, ये भी हमने समझने की कोशिश की कम समय में और एक एलिबरेटिव वे में। तो दोस्तों, आज अभी बात है स्केलेटल मसल की। तो हमारा जो शरीर है, जब हम वेट गिनते हैं तो ये वेट गिनते वक्त हम बेसिकली चार चीजों का वेट हमें मिलता है, पता चलता है। एक यानी हमारे शरीर में जो पानी है वो पानी का, उसके बाद में हमारे शरीर में जो बोन्स है वो बोन्स का, और फैट का और मसल का। अब दोस्तों, ये अलग अलग जो चीजें हैं उसमें मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव टिश्यू बोलो, सेल बोलो, वो है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ स्केलेटल मसल, हमारा जो स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल मसल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पूरी फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट्स, ये स्केलेटल मसल के माध्यम से होती है। यानी मैं चलता हूं तो मैं चलता हूं यानी क्या होता है, मेरे पैर के मसल काम करते हैं और इसलिए मैं चलता हूं। मैं ये इतनी मूवमेंट कर रहा हूं, ये मूवमेंट किसके भरोसे कर पा रहा हूं, ये सिर्फ स्केलेटल मसल के कारण मैं ये सब कर रहा हूं। और ऐसे कोई भी फिजिकल मूवमेंट जब भी हम करते हैं तो ये स्केलेटल मसल के माध्यम से करते हैं। इसलिए ये स्केलेटल मसल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका कंसंट्रेशन काफी अच्छे तरीके से हमें करना पड़ता है हमारे हेल्थी वेट मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, ये इसको और एक दूसरी तरीके से विजुलाइज करना है तो आप समझिए कि ये हमारे बॉडी का इंजन है। अब गाड़ी हमारी अच्छी है, ये कैसे समझ में आएगा, इसका उसका इंजन जिसका स्ट्रांग वो गाड़ी स्ट्रांग, ये हम मानते हैं। और ये तो हमारा लॉजिकल थिंकिंग भी है। तो हमारा शरीर कितना स्ट्रांग है, तो हमारा इंजन कितना स्ट्रांग है ये बताएगा। और इंजन क्या है, ये हमारा स्केलेटल मसल है। तो ये स्केलेटल मसल मेजर भी किया जाता है, उसका एक रिलेटिव क्या रेफरेंस पॉइंट भी क्रिएट किया जाता है, और वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मेरे शरीर में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, ये हमारे हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के वक्त जरूर बार बार क्रॉस चेक भी किया जाता है। तो दोस्तों, स्केलेटल मसल का एक रेंज है, लेडीज में वो 27 प्लस होना चाहिए। इट इज अगेन अ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ योर स्केलेटल मसल टू योर बॉडी वेट। और जेंट्स के केस में ये 35 प्लस 36 प्लस होना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा ये रेफर किया जाता है। वो न्यूट्रिशन के माध्यम, न्यूट्रिशन जो रेफर करते हैं वो, डाइटिशियन जो रेफर करते हैं वो। तो ये फिगर के ऊपर कैसे जाए, इसके लिए हमें जरूर हरदम कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, ये मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करने वाला फैक्टर है, तो इसको इंप्रूव करना, मेंटेन करना, ये हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है। जब हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं तो ये स्केलेटल मसल काफी अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद वो मेंटेन करने के लिए भी हमें मदद होती है। तो स्केलेटल मसल स्ट्रांग होने का और दूसरा फायदा क्या है, ये हमारे जॉइंट्स के लिए भी मदद करता है। बहुत बार ये कहा जाता है कि जैसे एज आगे बढ़ता है तो कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण कैल्शियम का हमें डोज दिया जाता है एक्सटर्नली। हमारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई आप एक्सटर्नली कैल्शियम की गोलियां लीजिए। हम कैल्शियम की गोलियां तो लेते हैं, मगर वो हमारे हड्डियों में से डिसिपेट नो, इसके लिए भी हमें केयर लेनी पड़ेगी। यानी क्या, सपोज एक बर्नी है, ये बर्नी में आप कैल्शियम डाल रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए, मगर ये बर्नी का ढक्कन यदि मैंने टाइट नहीं किया, तो क्या होगा, जो डाला हुआ जो कैल्शियम है ये फिर से बाहर निकलना चालू हो जाएगा। तो ये जो स्केलेटल मसल है, ये हमारे हड्डी के ऊपर, बोन के ऊपर एक कवर का काम करता है। वो वहां से कैल्शियम को डिसिपेट होने से भी बचाता है। तो भले आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी अपना कैल्शियम का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लो, मगर जब तक आप उसको अच्छे तरीके से ढकेंगे नहीं, सील नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमारे स्केलेटल मसल स्ट्रांग रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। फिर ये स्केलेटल मसल का इंपॉर्टेंस का आता है दोनों जॉइंट में। हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट में
डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, गैप मेंटेन करने के स्केलेटल मसल हमें मदद करता है। अब ये दिन नहीं रहता तो क्या होता था, ये जॉइंट एक में के ऊपर घिसते थे और जो भी मूवमेंट्स हमें चाहिए वो नहीं होती थी। तो ये गैप मेंटेन करने के लिए भी मदद करता है, जॉइंट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है, हमारे फुल मूवमेंट्स के लिए ये काम करता है। ऐसे कंडीशन में अरे ये सब होने के कारण हमें स्केलेटल मसल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोचना जरूरी है। और दूसरी बात, स्केलेटल मसल सिर्फ हमारे जिम में जाने से डेवलप होंगे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बॉडी वेट सफिशिएंट है। हम जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में बॉडी वेट रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमें मदद होगी। ये हम अलग वीडियो में जरूर कवर करने वाले हैं। तो आज हमने देखा स्केलेटल मसल के बारे में, उसका